नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। क्या वाकई इस देश में एक समुदाय वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, खुद को बड़ा बताने की होड़ में जुटा है, या फिर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक नया विवाद छेड़ने की और खड़ा करने का एक भरपूर प्रयास किया है? आज इस पर तथ्यात्मक विश्लेषण और संवाद बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम पहले राजा थे, फिर से राजा बनेंगे। यह भावना अपने दिल से निकाल कर फेंकनी होगी। वर्चस्व वाली सोच दिमाग से हटानी पड़ेगी। लेकिन भागवत के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी तमतमा गए, गुस्सा गए और कहा कि हमें ज्ञान देने वाले मोहन भागवत होते कौन हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने ऐसा चाहा है। अखिलेश यादव की पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी आग उगली, या फिर कहें तो वो भी आग बबूला हो गए। मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है, ये बोले सांसद साहब, फिर चाहे सामने मोहन भागवत हो या नरेंद्र मोदी। लेकिन आज उन बयानों का जिक्र भी बहुत आवश्यक हो जाता है जिसमें ताव दिखाने की कोशिश हुई थी। किसी ने कहा कि 800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पे राज किया, किसी ने कहा 80 पर 20 भारी पड़ जाएंगे। तो क्या मोहन भागवत जो कह रहे हैं वो वाकई उसमें कुछ बड़ा दम है? आज इसी मूल सवाल के पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, सबसे देखे जाने वाली चर्चा। आखिर कौन चाहता है वर्चस्व? ये एक बहुत बड़ी चर्चा है, ये एक बहुत बड़ी बहस है। मेरा निवेदन है कि आज रिमोट को अलग रखकर इस चर्चा को जरूर सुने। ओजस्वच्छिरो अस्तु मे ओजस्वान् विश्वतः प्रत्यंग। जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया। तमतमाए हुए ओवैसी ने ट्वीट किया कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत होते कौन हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते, भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। मोहन भागवत हो या कोई भी हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, हम तो अल्लाह से डरते हैं। मुसलमानों के साथ उन्हें बहरहाल एक इंसानियत का सलूक करना चाहिए। देखिए, मुसलमानों ने अपने इस अजीम शान मुल्क में कभी भी अपने वर्चस्व की लड़ाई नहीं लड़ी है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी। पूज्य मोहन भागवत जी ने सत्य कहा है। जो भावनाएं लेकर कुछ कट्टरवादी लोग चल रहे हैं, तो उसमें देश के अंदर अनेक समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उनका विचार है और जो कुछ उन्होंने अच्छी बात कही है उसके लिए उनका धन्यवाद है। हावी होने की जंग नहीं बल्कि सहभागी होने का जज्बा किसी भी समाज को भला भी कर सकता है। मोहन भागवत के बयान पर तमतमाने वालों को आज कुछ पुराने बयानों वाला आईना दिखाना जरूरी है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। हिंदुस्तान का वजीर आजम जिस लाल किले पर झंडा चढ़ाता है वो भी मेरे आबा व अजदाद ने दिया है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। और मुद्दा सिर्फ एक समुदाय का नहीं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कोई हिंदू है या कम्युनिस्ट है तो उसे भी इस तरह की सोच से मुक्ति पानी होगी। फिर इससे सिलेक्टिव मिर्ची क्यों लग रही है? आखिर किसके मन में चोर है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कौन चाहता है वर्चस्व?
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। वर्चस्व वाली मानसिकता का तथ्यात्मक विश्लेषण देखिए। मैं नहीं कह रहा, यह अकबरुद्दीन ओवैसी का 2012 का बयान है। हम 25 करोड़ है और तुम 100 करोड़ हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितना दम है। पॉइंट नंबर 2, अकबरुद्दीन ओवैसी जनवरी 2020, 8 साल बाद 800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर शासन किया। यह कह रहे हैं मेरे अब्बा दादा ने चार मीनार, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद दिया। जिस लाल किले पर देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है वो भी हमारे पूर्वजों ने दिया है। यानी औरंगजेब कई मुगल आक्रांताओं को अपना पूर्वज बता रहे हैं। इस देश में और भी कई पूर्वज हो सकते हैं, दारा शिकोह भी पूर्वज हो सकता है, अब्दुल हमीद भी पूर्वज हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ अपनी गिनती नहीं है। अपनी गिनती मुगल आक्रांताओं के साथ करके क्या दिखाना चाहते हैं, यह भी वर्चस्व की बात है। वारिस पठान, हम 15 करोड़ हैं, मुस्लिम 100 करोड़ लोगों पर भारी है, ये कोट अनकोट है। और वारिस पठान का ये फरवरी 2020 का बयान है। तौकीर रजा, अप्रैल 2022, जिस दिन मुसलमान सड़कों पे उतर आएगा वो संभाले नहीं संभलेगा। ये तौकीर रजा अप्रैल 2022 में कह रहे हैं। बड़ा सवाल, क्या वाकई जो आज हम मूल सवाल उठा रहे हैं, क्या वाकई एक समुदाय में वर्चस्व की भावना है, या मोहन भागवत ने ये एक शिगुफा छोड़ा है, एक नया विवाद खड़ा करा है? इस बड़े प्रश्न के साथ आज हम सवालों को उठाएंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मेरे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वारिस पठान है, उनका अभिनंदन है, जो कि प्रवक्ता है असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं शादाब चौहान, जो कि पीस पार्टी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक जुड़ेंगे, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे इस चर्चा के अंदर। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले वारिस जी आप ही से शुरुआत करता हूं। ऐसा क्या कह दिया मोहन भागवत जी ने जिसको लेकर असद ओवैसी जी को बड़ी आपत्ति हो गई? उन्होंने बोला कौन होते हैं मोहन भागवत हमें बताने के लिए, ये इंसाइट कर रहे हैं लोगों को हिंसा के लिए। ऐसा क्या बोला मोहन भागवत ने? मोहन भागवत का बयान खंडनीय है, देश को तोड़ने वाला है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है और हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने वाला है ये बयान। बात नंबर 2, मोहन भागवत कौन होते हैं इस तरह का बयान करने वाले और शर्त लगाने वाले कि देश के मुसलमानों को इस तरह रहना चाहिए? कब कहा देश का मुसलमान ने सुप्रीमेसी की बात? देश का मुसलमान तो चाहता है कि हमको इक्वालिटी मिले, संविधान के दायरे में हम रहकर अपनी बात रखते हैं। संविधान ने सबको इक्वल राइट दिया, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। किससे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है? मोहन भागवत ने बताया खतरा तो इंटरनल सिक्योरिटी को चाइना से है, जिसको लाल आंख दिखाने से मोदी जी डरते हैं, 56 इंच का सीना नहीं दिखाते, तो उनका नाम लेना चाहिए था मोहन भागवत को। मोहन भागवत कभी कहते हैं कि सबका डीएनए से में, कभी इस तरह की बात करते, और ये आरएसएस ही है ना। अमीश भाई, मेरा सवाल है कि आरएसएस ने देश की आजादी के लिए क्या योगदान दिया था? देश की आजादी के वक्त हम तो अपनी जानें गंवा रहे थे, शहीद हुए हमारे लोग, तब जाके देश आजाद हुआ। और ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे पे माफीनामे लिखे जा रहे थे इनकी तरफ से। तो 52 साल तक अमीश देवगन जी या आरएसएस वालों ने हमारे तिरंगे को इनके नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लगाया, हमारे तिरंगे का अपमान करते थे। लेकिन आप मुझे एक शब्द बताइए जिसमें मोहन भागवत ने पाठ पढ़ाया जा रहा है। जी, आप मुझे एक लाइन बताइए जिस एक लाइन पर या 2 लाइनों पर आपको आपत्ति है। अगर आप बताएंगे तो आसानी होगी बात को समझने में। तो मैंने इतना बड़ा बताया आपको, आपत्ति के बारे में आपको नहीं समझ आया क्या? हमीज में हमको आपत्ति यह है कि बार बार हमारी नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म को क्यों चेक किया जाता है, क्यों हमको सर्टिफिकेट दिया जाता है नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म का? हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस देश के पक्के सच्चे नागरिक हैं और हम बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे देश भारत में रह रहे हैं। हम तो वो मोहन भागवत ने तो बड़ी सरल ढंग से बोला कि मुसलमानों को भारत में रहना चाहते हैं तो रहे, भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं, हम पहले राजा थे। मैं बताता हूं राजा वाली सोच कौन सी है, मैं बताता हूं राजा वाली कौन सी सोच है। अकबरुद्दीन ओवैसी का 2012 का बयान, जिसमें वो कहते हैं हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो। अकबरुद्दीन ओवैसी का जनवरी 2020 का बयान, 800 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पे शासन किया, मेरे अब्बा दादा ने चार मीनार, कुतुब मीनार और जामा मस्जिद दिया। एक बात बताइए, मुगल आक्रांताओं को अगर आप अपने से जोड़ेंगे, बाबर को जोड़ेंगे, औरंगजेब को जोड़ेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा?
जोड़ना है तो दारा शिकोह को जोड़िए अपने साथ, जोड़ना है तो आप मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को जोड़िए। कुछ बयान मैं भी दिखाना चाहता हूं अमीश भाई, आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैं वर्चस्व वाले बयान की बात कर रहा हूं। क्या हुआ था वहां पे, क्या बयान दिया गया था, मैं तो आपको बता रहा हूं ना। कुछ बयान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके दर्शकों के माइंड में याद आना चाहिए बयान। धर्म संसद के नाम पे क्या बयान दिए गए थे? बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। उस बयान को क्यों भूल गए? देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश। गद्दारों को बोला था वो तो, भूल गए। उसमें कोई धर्म की बात ही नहीं थी, देश के गद्दारों को की बात नहीं थी। जनता आवाज लगा रही थी नीचे से, क्या करिएगा? उसके नेता ने कुछ नहीं बोला था। इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है सर, ये लीगली। तो आप तो मेरे नेता का बयान दिखा रहे हो ना मेरे को। हाँ, तो आपके नेता ने बोला था, बयान दिखा रहे हो ना, आपके नेता ने बोला था, वहां पर नेता ने थोड़ी बोला था कि गोली मारने की बात नेता ने थोड़ी बोली थी, पब्लिक ने बोली थी। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, लीगली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। रेस्ट इज अप टू यू, यू आर अ लॉयर बाय प्रोफेशन। प्रज्ञा ठाकुर कौन है? प्रज्ञा ठाकुर कौन है? क्या प्रज्ञा ठाकुर ने बोला मेरे बाप दादाओं का चार मीनार था? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है प्रज्ञा। अरे उससे गंदा का उसके देखिए। हाँ, तो जो उसने गंदा बोला उसको कंडेम किया जाता है, उसके साथ कोई समाज नहीं खड़ा होता। सुनिए आप कंडेम करिए जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 में बोला, 2020 में बोला। अच्छा, जो बयान दिया था अकबर ओवैसी ने, उसके लिए वो लंदन में इलाज कर रहे थे, अपना इलाज आधे में छोड़ के आए, कोर्ट के सामने सरेंडर किए, सरेंडर करने के बाद बेल लिए, 10 साल केस चला, उसके बाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। अब बताइए, लोग जो बयान दिया प्रज्ञा ठाकुर ने या ये ठाकुर ने या दिल्ली के अंदर जो बोला कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, वो शख्स जो संविधान की शपथ लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, उनको किसने जेल में डाला? मोहन भागवत कौन होते हैं? कब कार्रवाई हमें बताने वाले? ये असद ओवैसी का बयान है, ये वारिस पठान का ऑन रिकॉर्ड बयान है। मोहन भागवत कौन होते हैं? हमें बताने वाले जवाब। देखिए, मोहन भागवत जी सभी मुसलमानों को नहीं बताएं या न बताएं, लेकिन कम से कम ओवैसी की पार्टी को बताने का अधिकार तो इस देश का हर नागरिक को है कि वो यदि इस देश में रहें, क्योंकि उनके पुरखे जो है वो पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान के पक्ष में थे। वो पाकिस्तान परस्त पार्टी उन्होंने यहाँ भी इस देश में खड़ा की आज़ादी के बाद भी। तो उनको तो बारे में उनकी इस देश के प्रति लॉयलिटी के बारे में तो सवाल बिल्कुल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने कहा कि 1000 साल से इस देश में हिंदू जो है एक युद्ध लड़ रहा है। क्या ये गलत बात उन्होंने, क्या ये असत्य बात कही है? क्या ये सच नहीं है कि हमारे देश के मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों का जो है वो धर्मांतरण किया गया, तलवार के बल पर किया गया? क्या गांधी जी ने इस बात को नहीं स्वीकार किया कोई जो इस देश का मुसलमान है वो सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं? क्या ये सच नहीं है कि कन्वर्जन इस देश में तलवार के बल पर इस्लामिक शासनों ने किया, करवाया? यही संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष है। और सर सैयद ने क्या 1887 में मेरठ की सभा में, लखनऊ की सभा में ये बात नहीं बोली? क्या सर सैयद ने 1888 में लखनऊ की सभा में नहीं बोली? ये बात बोली, हम वो कौम हैं जिसने 600 साल तक इस देश पर राज किया है और हमारे पुरखों की वो ने जिनकी तलवारों से दुनिया की, इस देश के लोगों की रूहें कांपती थी। मुस्लिम हक एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं और मुस्लिम समाज से आते थे। वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। 1990 में उनको अटैक करके उनको मार डाला गया था। देखिए उन्होंने क्या लिखा, इस्लाम इन सेकुलर इंडिया एक बहुत उनकी फेमस बुक है, 1972 में आई। उन्होंने कहा इस देश के मुसलमानों को आज़ादी के पश्चात भी अभी भी दिमाग में वो फितूर सा है कि हम इस देश के शासन रहे। और मजेदार बात है, सर सैयद ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में या 42 में कहा और देख सर सैयद ने कि मुसलमानों से सत्ता ब्रिटिश ने छीनी है, इसलिए आजादी के पश्चात ये सत्ता हमारे में आनी चाहिए। बस अंतिम बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही है, नहीं बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूं, 10 सेकंड बारिश जी, 10 सेकंड। उन्होंने कहा
कि जो आजादी, यदि हम आजाद हो जाते हैं तो सत्ता तो हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी, कायदे से हमारे हाथ में आना चाहिए थे। ये 1888 में सर सैयद ने कहा, इस बात को जिन्ना ने दोहराया। तो आज के युग की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। मैं 2022 में इसकी आवश्यकता देखिए, इसका इसलिए कारण है अच्छा सुनिए कि जो एक सेकंड इसका कारण ये है कि जो इस्लाम की, प्लीज आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिएगा, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अच्छा एक सेकंड, मैं आपको 5 सेकंड दीजिए, आप अपनी बात। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो सुपरमेसी की ही आइडियोलॉजी है, और यही कारण है कि दुनिया में जो सुपरमेसी की आइडियोलॉजी है, जो बात अकबरुद्दीन ओवैसी ने 2012 और 2020 में कही, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि मेरे अब्बा, मेरे दादा ने चार मीनार, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद दिया है, जिस काल लाल किले पर देश का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है वो मेरे बाप दादा का दिया हुआ है, बोलो क्या करोगे। मतलब अपने आप को आक्रांताओं से जोड़ना। 800 साल का राज मुसलमानों का राज था, कई मुगल आक्रांताओं का राज था, वो जो देश को लूटने के लिए आए थे। अभी आपके चैनल पे बैठे एक नहीं सुनिए, आपके चैनल पे बैठ के एक प्रवक्ता जो अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, प्लीज उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पार्टी है पाकिस्तान से आई है, क्या नॉलेज देते होंगे स्टूडेंट को, गलत हिस्ट्री सिखाते कौन? अरे छोड़िए ना, हम क्या पाकिस्तान का नाम लिया। अरे रजाकार क्या किया था? अरे रजाकारों ने इस देश के हिंदुओं की हत्या की थी, जिसके तुम समर्थक हो। सुनिए, रजाकारों ने क्या किया था? उसी की पार्टी के समर्थन वाले आप। मैं आपके बीच में बोला था क्या? नहीं तो बीच में मेरा नाम लेकर के बोलोगे नहीं, मैं उठ करके चला जाऊंगा। मैं आपको अमीश जी, मैं ऐसा डिबेट नहीं सुनूंगा। आपका नाम लिया क्या? डिबेट में ऐसा नहीं करूंगा। नाम लिया क्या मैंने? अमीश जी आप समझाइए, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, खाना नहीं पचता। पाकिस्तान कौन गया था? अडवाणी गए थे। अरे पाकिस्तान आपके बाप दादे गए थे, और आपके बाप दादे ही मानते थे पाकिस्तान। यही सच्चाई है इस देश की। खाने कौन गया था? पाकिस्तान बिरयानी। अरे चुप बैठो, अभी देखो अमीश भाई, इनको आप चुप नहीं करेंगे तो कैसा डिबेट करेंगे? अच्छा, तो एक करके आप दोनों अपनी अपनी बात रखिए, बोलने का झूठ बोल। ओके मोदी सुनिए, नहीं मैं मेरी बात रखूंगा, फिर इसको बोलने नहीं दूंगा। मेरी बात, अमीश भाई हक और इंसाफ की बात करने बैठा है, वारिस पठान हक इंसाफ की बात करेगा। पाकिस्तान कौन गया था? मोदी गए थे। वारिस पठान के पिताजी नहीं गए थे खाना खाने के लिए। बात नंबर 2, मोहन भगवत ने क्या कहा? मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए, मैं एक बात बोलता हूं, मुसलमान भारत देश का सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता है। कानून से तो डरना कुछ वक्त ऐसा आया है कि बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी है, हमारे मदरसों पे, हमारे हिजाब पे, मगर हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। सुबुई खान इसका जवाब देना चाहती है। सुबुई खान इसका जवाब देना चाहती है। दायरे में रहकर सरकार की आंखों में आके छोटी सी टिप्पणी बीजेपी सरकार ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है। एक छोटी सी टिप्पणी करते हैं। मुसलमानों को वाकई भारत में डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारत को ऐसे मुसलमानों से डरने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मुसलमानों ने इस देश के मंदिरों को तोड़ा है, ऐसे ही मुसलमानों ने इस देश में रक्तपात मचाया है। बताओ मेरे को, सुप्रीमेसी की बात कब किया था? मेरा निवेदन कब सुप्रीमेसी की? तो आरएसएस वाले बात करते हैं, हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं। सर, माय हम्बल सबमिशन, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुबुई खान। जी अमीश, मैं सुबुही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, मैं भी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। आज मैं हक और इंसाफ की बात करती हूँ। खासतौर से वारिस भाई ने अभी हक और इंसाफ बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ना तो भारत में कभी कोई मुसलमान के खिलाफ रहा है और ना ही भारत में आज कोई मुसलमान के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम के नाम पर इस्लामिक स्टेट की जो आइडियोलॉजी को आप लोग बढ़ावा देते हैं, या जैसे रागी जी ने कहा एक पॉलिटिकल सुप्रीमेसी की जो आइडियोलॉजी है, क्या वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम को मैनिपुलेट करके नहीं चली? क्या वो इस्तेमाल करके पूरे विश्व में आपने इस्लामिक स्टेट नहीं बनाई? क्या वो इस्तेमाल करके इस्लामिक स्टेट बनाने के बाद आपने लोगों को फिरके में नहीं बांटा? या आज भारत में वो पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता नहीं चल रही है? मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला आके कन्हैया लाल का सर कलम कर देता है तो उस लिंचिंग को तो कंडेम कर देते हैं, लेकिन उस लिमिट तक पहुंचता कैसे एक मुसलमान माइंड? झूठ, सरासर सफेद झूठ। हर चीज का जो कॉल फॉर वायलेंस है उसका हमने खंडन किया है। के बीच में नहीं आपने कभी ट्विटर स्टेटमेंट हमारा पढ़ा नहीं तो मैं क्या करूं उसका? हर शोबे पे हमने खंडन किया है, कंडेमनेशन किया है हमने।
अमीश या तो इनकी आवाज कम करवाइए। जो साथी प्रज्ञा अमीश या तो इनकी आवाज कम करवाइए। अरे इनकी आवाज तो कम करवाइए अमीश। एक करके मुझे बात पूरी आप करने अपनी बात को रखो, आप अपनी बात को रखिए। 40 सेकंड का समय आपके पास है, आप मेक योर पॉइंट। अमीश जी वारिस जी, मैं मानती हूं कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता कन्हैया लाल की लिंचिंग को कंडेम करते हैं, ऑन द फेस ऑफ इट कंडेम करते हैं, लेकिन उस हद तक कैसे पहुंचता है एक मुसलमान ब्रेन, उस पूरी सीक्वेंस को, उस पूरे षड्यंत्र को कंडेम नहीं करते हैं। आप अलगाववाद को कंडेम नहीं करते हैं, आप कट्टरवाद को कंडेम नहीं करते हैं। आप चाहते हैं मुसलमान की शिक्षा अलग हो, उसके कानून अलग हो, उसकी न्याय प्रणाली अलग हो, उसका सब कुछ अलग हो, एक पैरेलल सिस्टम आप भारत के साथ साथ खड़े कर देना चाहते हैं। ये सुप्रीमेसी नहीं तो और क्या है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोलते हैं। ओवैसी साहब, अमीश लास्ट 10 सेकंड जवाब दूंगा, 10 सेकंड में अमीश लास्ट 10 सेकंड आप मुझे बताइए। अमीश लास्ट 10 सेकंड जवाब बाद में दीजिएगा। ISIS का सबसे बड़ा, ठीक है, आपने अपने 40 सेकंड अब ले लिए। सुबुई खान, यू मेड योर पॉइंट। सुबुई खान जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं अब मौलाना साजिद रशीदी को वक्त देता हूं। अब आप लोग बोले, लगातार बोले। साजिद रशीदी में जवाब देता हूं ना। साजिद रशीदी, ये वर्चस्व की बात इसलिए आती है जब आप भी कहते हैं कि 100 साल बाद जब हमारा शासन आएगा तब देखेंगे तब क्या होगा। क्या आपको लगता है ये वर्चस्व की लड़ाई का इथोस जो है ये इन्हीं बयानों में छुपा है? ये सामान्य मुसलमान नहीं चाहता होगा, सामान्य नागरिक देश का नहीं चाहता होगा, लेकिन नेतागण, जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं, वो इस बात को अगर बोलते हैं तो इस बात को बल मिलता है, इसका मैसेज जाता है। नहीं अमीश, मुझे एक चीज बताइए, मोहन भागवत के कुछ बयान कोड कीजिए। पहले से मैं कोड करता हूं। उन्होंने कहा इस देश का डीएनए एक है। कोट, अच्छा। उन्होंने कहा इस देश का हर नागरिक हिंदू है। अभी वो कह रहे हैं कि इस देश का असल धर्म जो है सनातन है। ये क्या मतलब हुआ? ये संविधान के खिलाफ बात नहीं है क्या? संविधान तो ये कहता है कि इस देश का हर नागरिक अपने धर्म पर अमल कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आप सबको हिंदू बनाने पे तुले हुए हैं। इस देश की व्याख्या हिंदू राष्ट्र के तौर पर करना चाहते हैं। अगर मुसलमान ये कहता है, मैंने जैसे मेरा बयान आपने कोड किया, मैंने ये कहा कि अगर 100 साल के बाद, 200 साल के बाद मुस्लिम शासन आ जाता है, मैंने ये नहीं कहा कि आएगा। क्यों आएगा मुस्लिम शासन? मैंने आएगा नहीं बोला, मैंने कहा अगर आ जाता है। ये चक्र है, काल चक्र है, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है। कभी हिंदू शासन है, कभी मुस्लिम शासन है। अभी कौन सा शासन चल रहा है मेरे भाई? अभी कौन सा शासन चल रहा है? अभी कौन सा शासन चल रहा है? कौन नकार सकता है? क्या चीज? अभी कौन सा शासन चल रहा है आपके अनुसार? अभी मोहन भागवत जी से पूछिए, जो कहते हैं कि देश का हर नागरिक हिंदू है, उनसे पूछिए। आपके अनुसार कौन सा शासन चल रहा है? आप कह रहे हैं 100 साल बाद मुसलमान का शासन आएगा, तो अभी कौन सा शासन चल रहा है? चूंकि आप सवाल सुनो मेरी बात, आप उनसे पूछ नहीं सकोगे। अरे अच्छा, एक सेकंड, एक बाइट प्ले करिए, एक बाइट प्ले करिए, एक बाइट प्ले करिए, पीसीआर एक बाइट को प्ले करिए, जिसमें मोहन भागवत यही सलाह हिंदुओं को भी देते हैं और यही सलाह कम्युनिस्ट को भी देते हैं। बाइट प्ले करिए। वो भारत में मुसलमान है, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिस्ट है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, कोई कम्युनिस्ट है, उसे भी छोड़ना पड़ेगा, उसे भी छोड़ना पड़ेगा। और हम राजा थे, हम एक बार फिर राजा बनेंगे, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। हम राजा थे, हम राजा बनेंगे, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। यही मूल सवाल है जो आपने बोला कि हम राजा बनेंगे फिर 100 साल बाद, और फिर हम राम मंदिर का निपटारा कर देंगे। उस सोच को छोड़ना पड़ेगा। वो सोच खतरनाक है। उन्होंने ये बात हिंदुओं के लिए भी बोली। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जी जी जी। मैंने ऐसा किसी बाइट में नहीं बोला कि मुस्लिम शासन आ जाएगा। मैंने कहा अगर आ जाए, अगर आ जाए की शंका तो हर किसी को रहती है, उसमें क्या हो गया? अच्छा, दूसरी बात सुनिए, आ जाए, इसमें क्या फर्क है? मैं संधि विच्छेद कर लूंगा ब्रेक के बाद। मोहन भागवत से सवाल पूछ लूंगा, डॉक्टर अजय आलोक से सवाल पूछ लूंगा। आप देख रहे हैं आर पार का बेहद जोरदार एडिशन। ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है इस विषय पर। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के इटावा में हाईवे पर अधिकारियों की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। चेकिंग के दौरान घने कोहरे के बीच कई गाड़ियां आपस में टकराई।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में घने कोहरे की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर, हादसे में किसान की मौत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ठंड और कोहरे का कहर बढ़ता जा रहा है, लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ठंड से राहत पाने के लिए लोग आग जलाकर रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जानवर भी ठंड से परेशान हो रहे हैं। ठंड से जानवरों को बचाने के लिए इटावा सफारी प्रशासन ने ब्लोअर का किया इंतजाम। बिहार के बक्सर में सर्दी का संदेशा लेकर के आए प्रवासी पक्षियों ने तालाब में डाला डेरा। बाहरी देशों में बर्फबारी होने के कारण विदेशी पक्षियों ने बक्सर में अपना ठिकाना बनाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से कड़ाके की ठंड के बीच पुलिस की मानवीय तस्वीर सामने आई। खुले आसमान के नीचे सो रहे एक बुजुर्ग की पुलिस अधिकारी ने की मदद, वीडियो हुआ वायरल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी का सिलसिला तेज, दूर दूर से सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। हिमाचल के सोनमर्ग में पहाड़ बर्फ से ढके, भारी बर्फबारी के बीच सैलानी यहां पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के कल्याण मुरबाद हाईवे पर गड्ढों के खिलाफ शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। गड्ढों में बैठकर धरना देते दिखाई दिए शिक्षक। गोवा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग की ऊंची ऊंची लपटों पर पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छाया। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बदमाशों ने बैंक के बाहर एक लड़के पर किया हमला। दिन दहाड़े पैसों से भरा बैग लेकर हुए फरार। दिल्ली के वजीर में कौन कर रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं दो चीजें कहूंगा। द प्यूरिटन इस्लाम इज फाइटिंग देयर इज द आइडियोलॉजी, जो इस्लाम अपने साथ भी लड़ रहा है और इस्लाम दूसरों के साथ भी लड़ रहा है। ये दुनिया की, देखिए, जब 85% मुसलमानों को मारते हैं तो इस आधार पर मारते हैं कि जो ISIS की व्याख्या है, जो बोको हरम इस्लाम की व्याख्या है, वही सच है, बाकी सब गलत है, इसलिए वहां मारते हैं। और दूसरे जगह इसलिए मारते हैं क्योंकि वहां पर जिस इस्लाम को लाना है, नॉन इस्लामिक शासन है, उसको इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ऐसा लगता है जब भारत में वर्चस्व की लड़ाई कहां पर है? यहाँ तो लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र है, लेकिन जब आप बयान अगर इस तरफ के तो उस तरफ के भी हैं। नहीं, बयानों से इतर जाकर के देखिए, बयानों से इतर कौन अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की बात करता है और क्या ऐसा कारण है? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है देश के अंदर, वही थाने सेंसिटिव क्यों होते हैं? कश्मीर के अंदर जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां से अल्पसंख्यक क्यों भाग जाते हैं? क्यों ऐसा नहीं होता कि बहुसंख्यक हिंदू जहां पर है वहां से मुस्लिमान भाग करके नहीं जाते हैं? दूसरी तरफ से आरोप लगता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ से भी चाकू छुरी चलाने की बात है। ये आती है, मैं इसका उत्तर देता हूं। मैं इसका बस 10 सेकंड में, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। देखिए, 10 सेकंड में इसका उत्तर देता हूं। एक समाज यदि अपने आप को मुस्लिम समाज के तौर पर अल्पसंख्यक के समाज पर पोलराइज करेगा, तो हिंदू समाज या बहुसंख्यक समाज अपने आप को हिंदू के तौर पर नहीं पोलराइज करेगा। ऐसा तो होगा नहीं। यदि आपको अपनी कौम और अपनी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपने आइडेंटिटी को विस्तार करना चाहते हैं, तो दूसरा अपने लिए जरूर सुरक्षित चाहेगा। मेरे सवाल, एक तरफ अगर 15 मिनट का बयान है तो दूसरी तरफ दूसरा बयान भी। देखिए, दोनों में अंतर है। एक वैसा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो अपने विस्तार के लिए दूसरों को मारता है, और दूसरा अपने बचाने के लिए कभी कभी हिंसा का सहारा लेता है या एग्रेशन का सहारा लेता है। दोनों में अंतर है। एक है जो अपने विस्तार के लिए करता है, हिंसा करता है और कहता है कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं। कह रहे हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला वो अपने विस्तार के लिए बोला, और जो प्रज्ञा ठाकुर बोल रही है जाड़े के दिनों में हम बंदर टोपी ले लेते हैं, पहन लेते हैं, तो हमारा सेब थोड़ा विद्रूप हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा बंदर का स्वभाव है, वो स्वभाव कई बार आता है। एक तरफ अपवाद है, दूसरी तरफ नियम के तौर पर उसको प्रयोग करते हैं। इन दोनों के बीच में जवाब लेना जरूरी है। शदाब चौहान अभी तक बोले नहीं है, डॉक्टर अजय आलोक अभी तक नहीं बोले। डॉक्टर अजय आलोक और डॉक्टर माफ करिए शदाब चौहान, जो बात बोली गई, देखिए अमीश जी, मोहन भागवत जी के बयान से कुछ लोग शॉक्ड हो सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड नहीं हूं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये दर्शा दिया कि 21वीं सदी में भी जहां हम लोग सुपर पावर बनने की तरफ विचार करना चाहिए, आज भी आरएसएस की वही गोलवलकर और हेगडेवार की विचारधारा है कि मुसलमान और ईसाई देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकते। आज भी हम मुसलमानों से नफरत करते हैं और उनको
उन्होंने कहा बोला? सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी। पर उन्होंने बोला नहीं, डोंट मिसकोट। वही मैं बता रहा हूं। जो अरे सुन लीजिए जी सर। वो जो 2024 से पहले चुनाव में आने से पहले इनडायरेक्टली जिस तरह इंसाइट कर रहे हैं हमारे हिंदू ब्रदर्स को, बताइए भारत के किस मुसलमान ने कहा कि मैं सुप्रीम हूं? किसी ने नहीं कहा। हमने तो कभी आज तक प्रधानमंत्री मुसलमान चुनने की बात ही नहीं की। हमने हमेशा नेहरू जी से लेकर के तमाम लोगों को, मनमोहन जी को, सबको स्वीकार किया। और भारत के अंदर राजा का राज कब है? भारत में कोई राजा नहीं है। अगर किसी को लगता है राजा बनेंगे, अरे भारत में राजा सिस्टम चला गया। यहाँ कोई बादशाह सलामत नहीं है, यहाँ जनता चुनती है। और मोहन भागवत जी कर रहे हैं, सुन लीजिए। ओके, डॉक्टर अजय आलोक 2024 के साथ नहीं अमीश 10 सेकंड नहीं, हाँ नहीं, हाँ 15 सेकंड ले लीजिए, कोई बात नहीं, टेक 15 सेकंड। हाँ बोलिए। अगर मोहन भागवत जी ये समझ रहे हैं वो इस तरह की बात करके मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना देंगे या उनको कमजोर करेंगे, सेकंड क्लास सिटीजन बनाएंगे, तो याद रखिए बहुत से लोग आए जो ये सपना देखते थे। हम कल भी यही थे, आज भी हैं और हमेशा भारत में रहेंगे। ये भारत हमारा है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। वो कौन होते हैं ये मांगने वाले? टर्म्स एंड कंडीशन पर सिटीजनशिप। आपका ऑडियो कट रहा है, आपका ऑडियो कट रहा है। हम आपको ऑडियो भी दुरुस्त कराते हैं, आपका ऑडियो भी कट रहा है। ओके डॉक्टर अजय आलोक, 2024 के चुनाव से इसको लिंक किया गया है, शादाब चौहान ने भी किया है, असद ओवैसी ने भी किया है। जवाब नहीं, ठीक है, अच्छा है ये लोग लिंक करें। मैं तो चाहता हूं कि ये लोग 2024 के चुनाव नहीं बल्कि 2029 के चुनाव से भी लिंक करें। जरूरी है करना, क्योंकि अभी अभी आपके सामने एक पैनलिस्ट ने कहा समय बदलता है, एक समय नहीं रहता है। 100 साल बाद आएगा ही हमारा शासन। कौन सा शासन? शरिया का शासन, इस्लामिक शासन, जहां किसी दूसरे को दारुल इस्लाम का शासन? ये भारत चाहते हैं आप? ये मानसिकता है? ऐसे लोग डिबेट करने लायक हैं? यहां हम लोग संविधान की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये इनको शरिया का शासन चाहिए 100 साल बाद, क्योंकि समय बदलेगा। दारुल इस्लाम चाहते हैं यहाँ पे, और इसलिए दारुल फरब चलते रहे। ये घटिया मानसिकता है इन लोग की। मोहन भागवत जी ने क्या गलत बोला जी? क्या गलत बोला मोहन भागवत जी ने? भारत के मुसलमान विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की भारत में। यहां पे लड़ाई करते हैं क्या आपस में? पूरा विश्व उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान से लेके अरब से लेके यूरोप से लेके हर अफ्रीका से लेके मुसलमान आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। भारत में ऐसा होता है? आप लोग यहाँ पे सामान्य नागरिक की तरह जी रहे, सामान्य अधिकार के अलावा प्रिविलेज नागरिक है मुसलमान। अल्पसंख्यक मंत्रालय खुला हुआ है इन लोग के लिए। 80,000 करोड़ का बजट है, प्रदेशों को मिला लीजिए तो 4 लाख करोड़ का बजट चला जाता है। क्यों भैया, क्यों लेते हो? 20 करोड़ की आबादी है, अल्पसंख्यक अपने आप को बोलते हैं, शर्म नहीं आती है? मानसिकता बदलिए अपनी। यहां पे सबसे ज्यादा सुरक्षित है इसलिए इतना बोल पाते हैं, लेकिन जो आप लोग की कुत्सित मानसिकता है ना, ये जो कट्टरवाद वाली सोच है ना, यहां हमारा शासन आएगा, इस्लाम का शासन आएगा, दारुल इस्लाम आएगा, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है। संविधान के माध्यम से डरने की जरूरत है। ऐसे लोग जो बोले ना कि 20 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदू, आधा घंटे पुलिस हटा लो फिर बताते हैं, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग को राजनीतिक प्रश्रय मिला है पिछले 70 वर्षों से। ओके, जवाब ऐसे कट्टरपंथियों को राजनीतिक प्रश्रय मिला है। साजिद रशीदी आपका जवाब। मैं आऊंगा वारिस भाई, आपके पास आऊंगा। अमीश, वारिस जी आऊंगा आपका। साजिद रशीदी जवाब। अमीश जी देखिए, अमीश अजय आलोक को मैं सुनता हूं, बड़े अच्छे वक्ता है अजय आलोक, लेकिन आज देखता हूं बेचारे बन रहे हैं। आज इनके पास कोई जवाब नहीं सिवाय इसके कि व्यक्तिगत टिप्पणी करें। मैं ये कहना चाहता हूं, सोच पे बोल रहा हूं। कौन कहता है कि आज दारुल इस्लाम चाहता है? कौन कहता है कि आज दारुल इस्लाम वही बोला ना? कौन कहता है मुसलमान शासन चाहिए? किसी ने नहीं कहा। अभी मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा कि समय बदलता है, चक्र बदलता है। आपने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज करे मेरे कार्यक्रम में। अगर वक्त बदले, अगर वक्त बदलता नहीं क्या? बदलता कि नहीं बदलता है वक्त? अगर बदले तो क्या होगा? वक्त बदलेगा तो राम मंदिर का निपटारा होगा। तो अगर मुस्लिम हुकूमत आएगी तो मुस्लिम हुकूमत आएगी। अगर मुस्लिम हुकूमत आएगी तो मुस्लिम हुकूमत आएगी। हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत आएगी, आपको लगता है? आप ये जहरीली सोच है। आप मुस्लिम शासकों को आक्रांता कहते हैं, मैं आक्रांता नहीं मानता उनको, क्योंकि एक भी मुस्लिम शासक देश से लूट कर नहीं ले गया कुछ भी। हाँ बिल्कुल। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिसने शाही खजाने से एक पैसा नहीं लिया और टोपी बुनकर अपना घर चलाते थे, ऐसे लोगों को आक्रांता बोलते हो? पूर्वज हिंदू ही होंगे। आपको तारीख का ज्ञान नहीं है। अरे एक मिनट, आपके पूर्वज हिंदू ही होंगे?
फोर्सेबल मुस्लिम बन गए, जबरदस्ती का पूछ रहे हैं। जाइए अरब में सेकंड हैंड सिटीजन बना के रखेंगे। अंग्रेजों ने देश को लूटा है, उसके बारे में एक बार नहीं बोलते। पाकिस्तान में तो मुहाजिर का खिताब मिला, तभी मन को शांति नहीं मिली। एक बार तो बोलिए। अरे जाके सऊदी अरब में जाइए ना, दूसरी लाइन से मक्का का दर्शन भी मिलेगा। आपको तो मुसलमान मानते ही नहीं है लोग। आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं लोग, मुहाजिर कहते हैं पाकिस्तान में। एक सेकंड आपको मुसलमान चारा मिला हुआ है। आपने बोला एक भी मुसलमान शासक, एक भी मुगल शासक आक्रांता नहीं था, लुटेरा नहीं था। मैं एक सेकंड ऐसे होता नहीं। रशीदी साहब नॉट फेयर। आपने एक वक्तव्य रखा और उस पर मेरा एक पॉइंट है। आपने बोला एक भी मुगल शासक ऐसा नहीं है जो आक्रांता हो, छोड़िए कोई नहीं होगा ऐसा। लेकिन 17 बार, एक सेकंड सवाल सुनना पड़ेगा पूरा सर, सवाल सुनिए ना। 17 बार जिस व्यक्ति ने सोमनाथ को लूटा वो कौन था? कौन था वो शख्स? कौन था मुगल शासक था? सोमनाथ को जिसने मैं बताता हूं, मैं बताकर हिस्ट्री नहीं पढ़ी। 17 बार लूटा वो गजनी था। सोमनाथ को और सुनिए, और वो 17 बार लूटकर के भारत के गरीबों को बांट रहा था, भारत के गरीब मुसलमानों को बांट रहा था, ये यहाँ से बाहर लेके जा रहा था। जाके उसके हाथ जोड़ते थे, पैर पकड़ते थे कि मंदिर के अंदर ये हो रहा है, सोमनाथ में ये हो रहा है, लड़कियों का शोषण हो रहा है। आप ही के लोग पैर पकड़ते थे जाके। क्या बोल रहे हैं आप ही के लोगों ने लुटवाया है। आप ही के लोग कौन होते हैं? आपके लोग नहीं थे हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी आपके लोग नहीं थे। यही फर्क है वर्चस्व वाली सोच को, लुटेरे को साथ रखना, यही वर्चस्व वाली सोच है। नहीं किया, यही वर्चस्व वाली सोच है। वर्चस्व बढ़ाने के लिए हमला नहीं किया। ना गजनवी ने आप लोगों की मदद की है। बहुत बढ़िया। 17 बार मेरा सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, महादेव का मंदिर तोड़ा और मदद कर रहा था वो हिंदुस्तानियों की। नहीं तोड़ा उसने। किस हिंद के मुसलमान की उसने मदद करी? एक की मदद नहीं करी, लेकिन आप उस गजनी के साथ खड़े होते हैं। हिस्ट्री पढ़ लीजिए। अरे भाई साहब हिस्ट्री पढ़ लीजिए। क्या है हिस्ट्री? जी ओके, मैं रुक करता हूं। अब आप बताइए वारिद पठान, अब आप मुझसे पूछे थे ये वर्चस्व वाली सोच कौन सी है? ये वर्चस्व वाली सोच कौन सी है? इस सोच को आप कैसे बोलेंगे? सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा और हिंद के लोग बोल रहे थे कि जाके लूटो, वो पैर पड़ रहे थे। ये शब्द बोलेगा इसी कार्यक्रम। देखिए अमीश भाई, मैंने क्या आप अब व्हाट यू हैव टू से? देखिए अमीश भाई, मैंने सबकी बातें बड़ी गौर से सुनी है। अब मुझे ज़रा बोलने का मौका दिया जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अजय आलोक को भी सुना, तमाम पैनलिस्ट को सुना है। सबसे पहली बात तो देश का मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, किसी और से डरता नहीं है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि देश का मुसलमान, भारत देश का मुसलमान संविधान को मानता है, संविधान में इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी, हमको इक्वल हिस्सा चाहिए, यही बोलते हैं ना देश का मुसलमान। इसलिए सिक्योरिटी नहीं रखते। अब मोहन भागवत को डर लगता है, वो सिक्योरिटी लेके घूमते, वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी। हम लोग तो नहीं लगते सिक्योरिटी। बात नंबर 2, अभी 2024 का चुनाव आने वाला है ना अमीश भाई, तो उसकी तैयारी का ये स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप अमित शाह ने बोल दिया कि हमने मंदिर का 1 तारीख को निर्माण शुरू कर देंगे, 1 तारीख को चालू कर देंगे मंदिर। तभी कर्नाटका के बीजेपी के लीडर ने बोल दिया लव जिहाद के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, रास्ता, सीवरेज, फुटपाथ, डेवलपमेंट सब गया तेल लेने, लव जिहाद पे करेंगे चुनाव। तीसरा, इनके प्रवक्ता साध्वी प्रज्ञा ने कहा छुरी चाकू तेज करो, छुरी चाकू तेज करके रखो, गर्दन काटने में काम आएगा। तो अब ये चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है 2024 की। नफरत बांटो, फूट पड़ाओ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, हिंदू भाइयों को भड़काओ, कहीं पर छुरी चाकू की बात करो, कहीं मंदिर की बात बांट रहे, प्यार बांट रहे, कहीं पर बात कर दो सिर्फ लव जिहाद की। गजनवी को हीरो मानने वाले प्यार बांट रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं। और एक सेकंड, साजिद रशीदी साहब को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। साजिद रशीदी साहब को दिखाइए। मैं तो मेरे संविधान को हीरो मानता हूं। नहीं बिल्कुल संविधान को हीरो मानता हूं, जो मुझे डॉक्टर जी बिल्कुल, वो तो लोकतंत्र है। इस देश के अंदर, इस देश का लोकतंत्र हीरो है, मुझे नहीं मालूम है। जिंदाबाद। इस देश की सेना जिम्मेदार, इस देश की पुलिस के एक एक सिपाही को अस्सलाम, जो कि इस लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। और उसी लोकतंत्र का डंडा है जो सबको मानना पड़ता है, नहीं तो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपके पास आता हूं सर, आपके पास आता हूं। साजिद रशीदी, एक सेकंड। साजिद रशीदी, आपके राय में गजनवी हीरो था, हाँ या ना? नहीं, मैंने ये बोला कि तुम आप आक्रांता मानते हो उनको, हम नहीं मानते आक्रांता। आप क्या मानते हैं फिर? हीरो का क्या मतलब है? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? जिसने हमें 17 तो बार हिस्ट्री में हमारे पढ़ाया गया सोमनाथ वो मंदिर बता को रहे हैं तोड़ा, आपको। उसको क्या हिस्ट्री में
हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महमूद गजनवी ने बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन जिस कक्षा में आप पढ़े होंगे शायद नहीं लिखा होगा। ये 5वीं छठी में पढ़ा दिया जाता है कि सोमनाथ का मंदिर 17 बार तोड़ा गया था। ये 5वीं छठी क्लास में हिस्ट्री की पढ़ा दिया जाता है। आपके वाली हिस्ट्री में है, किसी हिस्ट्री आपके वाली हिस्ट्री की नहीं, इस देश के इतिहास में हिस्ट्री में है ये, जिसमें मुसलमान को नफरत का पात्र बताया जाता है। सुबुई खान मैं आपको मौका दूंगा। छोटी सी सुबुई खान अभी तक बोली नहीं है इस राउंड में। सुबुई खान बोल लेंगे, बस एक छोटी सी। जी 30 सेकंड। देखिए, कल का कायर हिंदू, कल का जो अतीत का कायर हिंदू था वो मुसलमान बना, और आज का कायर हिंदू आने वाले दिनों में मुसलमान बनने के लिए तैयार रहे, क्योंकि साजिद रसीदी की जो धमकी है कि हम आने वाले दिनों में हमारा शासन होगा तो हम बताएंगे कि कैसे क्या होता, हम बताएंगे बहुत सिंपल है, हम दारुल इस्लाम खड़ा करेंगे। कहते हैं हम लोकतंत्र को मानते हैं। अरे लोकतंत्र में है ही नहीं भाई, इस्लाम और लोकतंत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों। आप मुझे बता दीजिए, दुनिया में कौन सा इस्लामिक देश है जहां पर लोकतंत्र और माइनॉरिटी को अधिकार मिले हुए हैं? सारे वो अधिकार जो मुसलमानों को मिले हैं। एक लोकतंत्र में बताइए। बता देंगे आपको। शादाब चौहान सुन लीजिए, इंडोनेशिया जहां पर इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया है, मॉडरेट इस्लाम आप मानेंगे। बाकी और जगह तो इस्लाम तलवार के बल पर गया, और यही कारण है कि वहां पर हमेशा पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात पॉलिटिकल डोमिनेंस की बात करें। जैसे सऊदी अरब के अंदर आप इफ यू आर अ नॉन मुस्लिम यू कांट बी अ किंग, यू कांट, मतलब आपको कोई प्राइम पोजीशन सऊदी में नहीं मिल सकती। छोड़िए ना, बराबरी का अधिकार ही नहीं हो सकता। बराबरी का अधिकार नहीं मिल सकता। ये एक लॉजिकल बात है। इसका जवाब ले लेते हैं। आपके पास तो जरूर देश होंगे शादाब चौहान जहां पर लोकतंत्र है और वहां पर इस्लामिक स्टेट है, वो इस्लामिक स्टेट है। जरूर आपके पास कुछ एग्जांपल होंगे। तुषट संगीत रागी, आप उनका मुंह शट करने के लिए आपके पास जरूर जवाब होगा। प्लीज बताइए। बिल्कुल नहीं, संगीत रागी साहब तो नहीं, मैं प्रोफेसर नफरत से सिर्फ इतना कहूंगा कि आप सारी दुनिया का टेंडर लेके रखते हैं। अरे भैया, कतर फुटबॉल का वर्ल्ड कप करा लिया, आप नहीं करा पाए। सऊदी अरब अर्जेंटीना को हरा रहा है, हम एक फुटबॉल नहीं करा पा रहे। मेरे भाई, भारत की बात करिए। भारत के लोग हैं, भारत के लोग भारत के संविधान के अनुसार राजनीति हम लोग अगर कर रहे हैं, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सारी दुनिया, अरे मैं पूछ रहा हूं सर, भारत की बात कीजिए। आप बार-बार आप जो आपको राइट है, जो आपको हिंदुस्तान में राइट है, वैसा राइट किसी हिंदू को या किसी नॉन मुस्लिम को किसी मुस्लिम स्टेट में हो तो बता दीजिए। मुंह बंद हो जाएगा ना संगीत रागी का, और ये डॉक्टर अजय आलोक का भी, और सुबुई खान का भी, तीनों का मुंह बंद हो जाएगा। सुन लीजिए, आपके पास बड़ा मौका है ये, इनका मुंह बंद करिए आप लोग। हाँ, तीनों का मुंह। आप सऊदी अरब और कतर में घूम रहे, फुटबॉल मैच में घूम रहे। हम लोग भारत के, सुन लीजिए, भारत का मुसलमान भारत के संविधान पर विश्वास करता है। बाई चॉइस इंडियन है और आप बाई चांस इंडियन हो सकते हैं। ये बात स्पष्टता के साथ कहेंगे। हम अगर राजनीतिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं पूरी दुनिया से, मुझे क्या मतलब? अगर सेकंड क्लास सिटीजन, हम ज्यादा फर्स्ट क्लास सिटीजन है। ओके शादाब जी, डॉक्टर अजय आलोक। एक बात बहुत क्लियर है अमीश, कुछ दिन पहले आपने एक शो करवाया था, आपको याद होगा, 2047 भारत इस्लामिक स्टेट, जिसकी प्रतियां पटना में ही पकड़ी गई थी। जी पीएफआई के थ्रू जी। और ये कैसे कैसे मॉड्यूल पे काम करेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसकी सब सर्टिफाइड कॉपीज लिखी होगी। आज आपके शो में जो स्लीपर एलिमेंट है, जो इंटेलेक्चुअल एलिमेंट है उस मिशन के, मुझे दिख गए। आपको दिखे चाहे नहीं दिखे, देश को भी दिख गया कि सोच क्या है कि 100 साल बाद इस्लामिक शासन आएगा। इनकी गलती नहीं है, सारे मुसलमान ऐसे नहीं है। ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, इनको प्रमोट किया गया पिछले 70 सालों में। प्रमोशन इस लेवल की थी कि 75 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में घुसा दिया गया शब्द सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस तरह लेवल की प्रमोशन थी। प्रमोशन इस तरह की थी कि देश का प्रधानमंत्री बोलता है पहला हक मुसलमानों का है। प्रमोशन इस लेवल की है कि कोई टेररिस्ट को कंडेम करने से डरता है, कोई टेररिस्ट की मौत पे रोने लगता है। तो जब राजनेता इस तरह से प्रमोट करेंगे तो ऐसे एलिमेंट बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता एक बात को कहते हैं और मैं इसका जरूर जवाब चाहूंगा वारिस पठान आपसे, देन सुबुई खान। वारिस पठान उन्होंने बोला, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला और मेरे कार्यक्रम में भी बोला, आपके सामने भी बोला कि 2014 से पहले। वारिस पठान, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? वारिस जी,
जी मिल रही है जी। व्हाट इज माय द स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू इज टुनाइट इज कि उन्होंने बोला कि आंशिक तौर पर, सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि आंशिक तौर पर भारत एक मुस्लिम राष्ट्र था साल 2014 से पहले। और कुछ एग्जांपल डॉक्टर अजय आलोक ने गिनाए, कुछ मैं गिना देता हूं। इशरत जहां एक आतंकी मारी गई, उसको लेकर इस देश में राजनीति हुई। बाटला हाउस में आतंकी मारे गए, मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर की जान चली गई। मोहन चंद शर्मा के नाम पर आंसू नहीं थे, वहां पर जो आतंकी मारे गए उनके नाम पर आंसू थे। पॉइंट नंबर 3, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह ऐसी है। शरद राव पवार ने 1900 जो ब्लास्ट हुए 90 के दौर में मुंबई के अंदर, उन्होंने एक हिंदू इलाका उन्होंने ऐड कर दिया। उन्होंने बोला मुसलमानों का की तरफ आक्रोश ना हो एक समाज का, इसलिए मैंने झूठ बोला। वो बाद में उसको एक्सेप्ट भी किया, मैंने झूठ बोला। मतलब सोचिए, ये तो प्रकाष्ठा थी, इसके ज्यादा प्रकाष्ठा क्या होगी? देखिए अमीश भाई, हमने तो हमेशा से हर तरह की वायलेंस का और टेररिज्म का, टेररिस्ट एक्टिविटीज का खंडन किया है। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने ISIS के चीफ बगदादी को जहन्नुम का कुत्ता कहा था, हेल ऑफ डॉग कहा था। जहां कहीं भी शायद सर तन से जुदा के नारे हो, हमने खंडन किया था। मैं सुबह जी बैठी उनको बताना चाहता हूं कि हमने उसका भी नारे का खंडन किया था। और उत्तर प्रदेश में वोट लेने के लिए बोला, सर सुनना पड़ेगा सर, उन्हीं असद ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में वोट लेने के लिए बोला। आपने भी बोला कि देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और जितने एनकाउंटर हुए उसमें ज्यादा मुसलमान हैं। अपराधियों में आप मुसलमान ढूंढ रहे थे। ये देखिए, हमने क्या कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से मुसलमानों के खिलाफ एक जंग जैसी छेड़ दी गई है। हमारे हिजाब से बात शुरू हुई, हिजाब से तकलीफ हुई, हमारी बच्चियों को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाने से रोका गया, हमारे मदरसों का सर्वे चालू कर दिया गया। तो हमने कहा कि ठीक है, गुरुकुल का सर्वे करवाइए, काफी म्युनिसिपल स्कूल से उसका सर्वे कराइए। ने बोला कि मोदी चले जाएंगे वापस मठ में और योगी चले जाएंगे मठ में, तो तुमको कौन बचाएगा? आपने सुना तो क्या करेंगे? तो जब जरा उसके मैं तो खंडन, आपने खंडन किया क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का? वो जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वर्मा परेश, और जिन्होंने खड़े रहकर कहा दिल्ली के ऊपर स्टेज से मुसलमानों को आर्थिक बहिष्कार किया जाए, संविधान की बात थी, संविधान के दायरे में रहकर करने वाली आर्थिक बहिष्कार की बात करना संविधान में लिखा, संविधान का शपथ लेकर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और आप वो क्या था, यहाँ पर जीतेंगे, फटाके वहां फूटेंगे, हरामजादे किसने बोला था? एक सेकंड, मैं सुबुई खान की बात करता हूं। सुबुई खान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सुबुई खान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, सुबुई खान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, सुबुई जी ऑन स्क्रीन। सुबुई खान, मेरा स्ट्रेट सवाल है, वर्चस्व की लड़ाई क्या होती है? थाने में एक गिरफ्तारी हो जाए, बाहर मॉब इकट्ठा हो जाए, वर्चस्व की लड़ाई है। हमने बेंगलुरु में देखा था क्या हुआ था। हमने देखा कि कैसे इंसाइट किया गया, बोला गया कि देखिए सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि एनकाउंटर बाकी लोगों के भी हो रहे हैं, लेकिन एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई क्या होती है? एक तरफ तो, और इसके अंदर मीडिया भी इसके अंदर आता है, इलेक्शन होता है तो कहता है एक तरफ तो पूरे मुसलमान है, दूसरी तरफ ठाकुर, ब्राह्मण, जाट, यादव, गुजर, सारा ओबीसी, सारा समाज, दलित, सारा समाज दिखाया जाता है। वर्चस्व की लड़ाई होती है जब थाने को घेर लिया जाता है, एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और आगजनी हो जाती है। जी अमीश, वर्चस्व की लड़ाई क्या होती है ये आपने और रागी जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जब मजहब को ईगो का, अहंकार का विषय बना लिया जाता है या फिर सत्ता का विषय बना लिया जाता है, तो ऐसी वर्चस्व की लड़ाई होती है जो हम आए दिन नेशनल टीवी पर और देश में, गांव-गांव में, शहर-शहर में, हर जिले में, डिस्ट्रिक्ट में देख रहे होते हुए। मैं एक बेसिक क्लैरिटी देना चाह रही हूं, क्योंकि बार बार हिंदू राष्ट्र को इस्लामिक स्टेट से मिलाने की कोशिश की जाती है और फिर एक पैरेलल ड्रॉ करने की क्यों कहा जाता है कि सबका डीएनए एक है? ये क्यों कहा जाता है? ये एक सवाल आता है बार-बार। सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है। अमीश, मैं यही एग्जैक्टली अमीश, उस सवाल का भी जवाब जो अब मैं बोलने जा रही हूँ, उस सवाल का भी जवाब उस बात से मिल जाएगा। देखिए, सबका डीएनए एक इस बात पे कहा जाता है क्योंकि हिंदू कोई मजहब या रिलीजन नहीं है। हिंदू इज द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता है हमारे देश में, 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद दरवाजों में कोई अल्लाह की इबादत कैसे करता है, खुदा तक कैसे पहुंचता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू हमारी संस्कृति है। किसी भी जगह की भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज,
भजन, वहां की संस्कृति होती है। कोई भी मुसलमान जो इबादत नमाज पढ़े लेकिन इन सारी चीजों को माने, आत्मसात करे, एक हिंदुस्तानी बन के जीवन जिए, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको थोड़ा फैक्चुअल ले जाते हैं। शदाब चौहान, आप कई कार्यक्रमों में बोलते हैं, आप कई कार्यक्रमों में बोल चुके हैं कि मैं प्रभु राम का वंशज हूं और प्रभु राम हमारे देवता हैं, प्रभु राम का मैं वंशज हूं। प्रभु राम, हम सबको पता है प्रभु राम जो है वो रघुकुल के थे, और आप खुद कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं। अब मुसलमानों में तो क्षत्रिय होते नहीं है, आप शदाब हैं और चौहान हैं, इसीलिए तो सनातनी मुसलमान हुए आप। एज सिंपल एज दैट। इसमें आपत्ति क्यों है? तो डीएनए तो एक ही हुआ ना, अजय आलोक का और आपका और हमारा सबका एक ही हुआ डीएनए। डीएनए कैसे अलग हो गया? कोई अरबी घोड़े पे तो सवार हो गया ही नहीं आप। बिल्कुल, मैं तो सहमत हूं। सुन लीजिए, कौन से घोड़े पे होना है सवार अभी बताता हूं मैं। देखिए, हमारा मानना यह है कि सबका डीएनए एक है। मेरे पूर्वज श्री राम है और हम तमाम के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम हैं। पूरी इंसानियत के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है। और मेरा रिलीजियस बिलीफ है, ये हदीस है कि जो कोई भी पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, बाद में वो अपने मजहब पे जाए, लेकिन किसी पर आप थोप नहीं सकते, किसी की आइडेंटिटी हिस्टोरिकली टारगेट नहीं कर सकते। संवैधानिक अधिकार है, हिस्टोरिकली बात कर लेते हैं। लेकिन देखिए, हिंदू रिलीजन जो है, मतलब रामायण, ऐसा माना जाता है कि रामायण जो है वो आज से 7000 साल पहले, 6000 साल पहले के करीब लिखी गई थी। अब आप मुझे बताइए, या फिर उससे भी पुरानी होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सुबुई खान कुछ कहना चाहती है? सुबुई जी। नहीं, मैं सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। वर्चस्व की लड़ाई कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलाम के इसी को, अरे शदाब जी, इसी को, शदाब को दिखाइए, एक सेकेंड, इसी को वर्चस्व की लड़ाई कहा जाता है। इसी को वर्चस्व की लड़ाई कहा जाता है कि मां पूरी दुनिया में पहला मनुष्य, कोई कहता है एडम, कोई कहता है मनु, कोई कहता है आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन इनकी ये वर्चस्व की लड़ाई होती है कि सारी दुनिया माने कि नहीं आदम अलैहिस्सलाम। हमारा बिलीफ, हम किसी पे थोप नहीं रहे, किसी भी नाम से माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाम से क्या फर्क पड़ता है? आप कैसे चौहान हो गए? आपके ऊपर कोई नहीं थोप रहा, आप थोप रहे हैं। घर वापसी करके थोप रहा, घर वापसी करके नाम से कोई फर्क नहीं करता। क्या परेशानी है? मैंने स्वेच्छा से घर वापसी की है। तो मतलब हम पहले तो कुछ और थे। से घर वापसी कर ली तो किसी को क्या परेशानी? मतलब अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, मैंने स्वेच्छा से घर वापसी कर ली, मेरा संवैधानिक अधिकार है। अमीश, सिर्फ 5 सेकंड, बहुत अच्छा मैंने घर वापसी कर ली। बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जी, समय अब इजाजत नहीं दे पा रहा। एक सेकंड प्रोफेसर, एक सेकंड, प्रोफेसर रागी भी इंतजार कर रहे हैं, और रशीदी साहब 15 सेकंड गिन के 15 सेकंड। अमीश भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, मजहब के नाम पर अपना मजहब किसी पर थोपना, ये ना इस्लाम इजाजत देता है, ना हिंदू धर्म इजाजत देता है। ये बयान बहादुर हैं जो इस तरह के बयान देते हैं कि सारे लेकिन वारिस पठान, लेकिन मोहन भागवत ने तो हिंदुओं की भी बात की। उन्होंने बोला हिंदुओं में भी कोई ऐसा सोचता है तो गलत है। उन्होंने तो उनकी भी बात करी। बिल्कुल 5 सेकंड। उन्होंने तो कहा था कि सबका डीएनए पूरे देशवासियों का एक ही है, और हमारा तो ईमान है, हमारा ये मानना है कि सबसे पहले दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और सबसे पहले वो हिंदुस्तान को आए। तो हमारा मानना है कि जितने भी है सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ये विचार जो है वो लगातार चलते रहेंगे। मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास भी जाना चाहता था, लेकिन समय इजाजत इतनी देता है। लेकिन हमेशा कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई क्या है? वर्चस्व की लड़ाई वो है जब थाने के सामने आप घेराव कर लो। वर्चस्व की लड़ाई वो है जब कश्मीर में आप एक कौम के लोगों को घर से निकाल दो उनके। वर्चस्व की लड़ाई वो है जब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े 47 में हो जाए। वर्चस्व की लड़ाई वो है जिसमें हक से अगर मंदिर भी मिल जाए तो बोलो 100 साल बाद निपटारा हो जाएगा। आई रेस्ट माय केस। नमस्कार।